अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि ओमान का वर्क वीज़ा कैसे निकलता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जब आपने ओमान का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसकी मुद्दत कम से कम 6 माह होनी चाहिए। अगर आपने ओमान के वीज़े के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको आप किसी भी सिटी में हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद या पाकिस्तान की किसी सिटी में, यहाँ पे आपका गैमका का मेडिकल सेंटर है, वहाँ से अपना मेडिकल करवाएँ। अपना मेडिकल की कॉपी और एक पासपोर्ट कॉपी आप जिसे वीज़ा निकलवाने उसे सेंड कर देनी है। फिर आपका वीज़ा निकलेगा, वो वीज़ा जिस भी कैटेगरी का होगा, चाहे वो हो इंजीनियर, लेबर, कारपेंटर, इवन के कोई भी आपका जो होगा ऑक्यूपेशन, उसके मुताबिक आपका वीज़ा निकल आएगा। उससे अगला प्रोसीजर आपने कराना है कि आपकी सिटी में जहाँ पे भी वीज़ा प्रोटेक्टर का ऑफिस हो, वहाँ से जाके अपने वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना है। और जब वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने जाएंगे, सबसे पहले आपने बात करनी है जिसने वीज़ा आपका निकाला है कि वो आपको ऑफ़र लेटर भेजे, जहाँ ऑफ़र लेटर पे लिखा होगा कि आपकी कितने आवर्स ड्यूटी है, आपकी सैलरी क्या है, आपको बोनस क्या मिलेगा और आपके बेनिफिट्स क्या हैं। इन सब की चीज़ों को देखते हुए आपका जो ओमान का वीज़ा था वो अप्लाई हो सकता है। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए, आप गौर से ऑफ़र लेटर पढ़ें और बाद में ऑफ़र लेटर पढ़ के आपने ये वीज़ा जो है इसे एक्सेप्ट करना है, ताकि वो जो ऑफ़र लेटर होगा वही आपकी ज़मानत होगा कि आपको कैसे सैलरी मिलेगी, कितने आवर्स ड्यूटी है और क्या क्या प्रोसीजर है। लेकिन वीज़ा लेने से पहले अगर आपका कोई ट्रस्टेबल बंदा है तो उसे पैसे दें, वरना आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं कि वो वीज़े आपको जाली वीज़े दिखाते हैं या ऑफिस में बुला के कुछ फ़ीस लेते हैं और आपका मतलब कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपने नुकसानों से बचने के लिए आप जिससे वीज़े से मतलब वीज़े के लिए बात करें ना, उससे सबसे पहले आपने पासपोर्ट कॉपी और मेडिकल भेजना है। उसके बाद सारे प्रोसीजर होंगे। आपने ऑफ़र लेटर ज़रूर मंगाना है, क्योंकि ऑफ़र लेटर ही आपकी गारंटी होती है। अगर वो आदमी आपको ऑफ़र लेटर नहीं भेजता तो एक तो आपका वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं होगा, जिसकी फ़ीस 8 से 10 हज़ार पाकिस्तान में है, और दूसरा आप ओमान में नहीं आ सकते, ठीक है। और हाँ, जितने भी यहाँ पे वीज़े की जो फ़ीस है तकरीबन 300 ओमानी रियाल है। चलें, अगर 300 ओमानी रियाल, अगर कोई 100 रियाल भी आपसे ज़्यादा मांगे, यानी 400 रियाल ही मांगे, तो ये एक अच्छी अमाउंट आप उसे दे सकते हैं। अगर आपसे कोई 400 रियाल से पैसे ज़्यादा मांग रहा है, इसका मतलब वो वीज़ा बेच रहा है, ठीक है। वो वीज़ा बेच के आपसे पैसे कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात इंश्योर करनी है कि आपको कोई ये गलत फहमी में ना डाल दे कि यहाँ पे ओमान में आज़ाद वीज़ा है। यहाँ पे आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो वीज़ा अपना सेल आउट कर देते हैं 500, 600, 700, और यहाँ पे आके आदमी को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुमने काम करना है और काम करके आपने मतलब कि हमें भी मतलब मंथली देने और आपने कमाने हैं, जिसकी वजह से ना आपको बाहर काम मिलता है और ना आप उसको दे पाते हैं। दूसरा कि ओमान गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वीज़ा नहीं जो आज़ाद हो, बाद में आपको इस वीज़े की बहुत सी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ ये होती है कि अगर आपके पताके पे लिखा ना कि आप मतलब कि लेबर का वीज़ा है, तो आप लेबर का काम ही कर सकते हैं और उसी दुकान पे काम कर सकते हो जिसका वीज़ा निकला है। इसके बगैर आप कहीं पे काम करते पकड़े गए तो आपको उसी टाइम अनलीगल पकड़ के आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एजेंट पाकिस्तान में बैठे होते हैं, ये बहुत भारी फ़ीस लेके आपको लूटते हैं, और लूटने के बाद आप यहाँ पे आके फिर उस मुल्क को बुरा कहते हैं। उस मुल्क में कोई कसूर नहीं होता, उन एजेंटों का कसूर होता है जो पैसे कमाने के लिए आपको गलत गाइड करते हैं, ठीक है। ऑफ़र लेटर जब भी आपको भेजा जाए, आपने इसे गौर से पढ़ना है कि आपके कितनी ड्यूटी आवर्स हैं, आपकी मंथली कितनी आपको सैलरी दे रहे हैं और आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। जब आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आपको अपने हकूक़ का पता चल जाएगा, ताकि बाद में ना आप ओमान को बुरा कहें या ओमान के किसी भी चीज़ को या किसी और कंट्री जहाँ भी आप जाना चाहें उसको बुरा ना कहें, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ आपकी होती हैं। आपको बाहर आने की इतनी जल्दी होती है कि आप एग्रीमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर प्रॉपर नहीं पढ़ते, या कुछ लोग मंगवाते ही नहीं हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आके आपको सैलरी इसलिए नहीं देते क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो तो आप कहीं भी जाके अपनी बात कर सकते हैं, पुलिस में, लेबर कोड में, क्योंकि ओमान आपने जो लेबर है उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आप समझदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग आपको लूटते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप पाकिस्तान मेडिकल करवाएं तो आपने घर से पानी फुल पी के जाना है, ताकि आपको एसजीपीटी निकाल देते हैं और एसजीपीटी निकाल के आपको काफ़ी चक्कर लगवाते हैं। आपने इससे पहले गर्म चीज़ें बंद करनी है ताकि आपकी एसजीपीटी ना आए। और दूसरी बात, जब आप मेडिकल आपका हो जाए और आपको आपका वीज़ा निकल आए, ऑफ़र लेटर आ जाए, आपने लाहौर, कराची, रावलपिंडी जहाँ भी प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है,
वहाँ पे आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है कि जाके आप उन्हें चेक बुक लेके आए, फ़लाँ चीज़ लेके आए, फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आए। आपने ये करना है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के अपनी एक कॉपी करके लेके जानी, जायज़ का या बैंक अकाउंट खोल के लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं। अगर आप जायज़ का या बैंक अकाउंट की अगर कापी लेके भी जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो जो इंश्योरेंस होगी आपकी या प्रोटेक्टर होगा वो आपकी उसकी कॉपी बैंक अकाउंट की या आपकी जायज़ कैश की एक फ़ोटो कापी मांगेंगे। और आपने 4 तस्वीरें, फ़ोटो कापी, ऑफ़र लेटर और जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओमान से भेजेंगे वहाँ आप लेके जाने, ताकि आपका वीज़ा से प्रोटेक्टेड हो सके। और दूसरा ये है कि आजकल ओमान के वीज़े मुख्तलिफ़ कैटेगरियों के बंद किए हुए हैं, लेकिन अगर आप ओमान में आएँ सबसे पहले अपनी कैटेगरी पता करें या ओमान की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें कि जो इस कैटेगरी में आपको बुलाया जा रहा है वो कैटेगरी मौजूद भी है कि नहीं। दूसरा ये है कि जो जहाँ पे भी आना आप जाएँ ओमान में, सबसे पहले आप पूछें आप किस सिटी में आ रहे हैं, गाँव है, शहर है, जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पे काम है, नहीं है। बहुत से लोगों से ऐसा फ्रॉड किया जाता है, वीज़ा भेज दिया जाता है, जब बेचारे यहाँ पे आते हैं उन्हें काम नहीं मिलता, और दुकान किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे काम नहीं उतर के कि वहाँ सैलरी नहीं मिलती। लेकिन इसमें ओमान या ओमानी लोगों या किसी का कसूर नहीं, यहाँ पे कसूर आपका होता है, क्योंकि आप वीज़े की लालच में अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो हकूक़ है उसको वेरीफाई नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें या आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, मेरा ईमेल और मेरा यानी व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो आप उसको ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेडिकल तो वेरीफाई ऑनलाइन हो ही जाता है, आप अपना वीज़ा भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।